Hello friends, how are you all? Hope you all are well. So friends, today's explanation video is going to be on the film तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, which is recently released in 2024. So without any delay, let's start the explanation of the film. फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक आर्यन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक रोबोटिक इंजीनियर है। आर्यन की शादी की उम्र निकलती जा रही है, इसलिए आर्यन के घर वाले किसी भी कीमत पर उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन आर्यन को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, इसलिए वो हर बार मना कर देता है। अब एक रात आर्यन सपना देखता है कि उसकी शादी एक रोबोट से हो गई है। फिर जब वो उठता है तो ये सपना देखकर वो काफ़ी डर जाता है। आर्यन का घर दिल्ली में है और उसके घर वाले वहीं रहते हैं, जबकि आर्यन मुंबई में रहता है, जहां वो एक रोबोटिक्स कंपनी में काम करता है। अब आर्यन ऑफिस जाता है, जहां वो और उसकी टीम एक रोबोट की टेस्टिंग एक आदमी पर करते हैं। उस रोबोट को इंसानों के इलाज के लिए बनाया होता है। वो रोबोट उस आदमी पर इंजेक्शन लगाता है और इस टास्क को वो रोबोट बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। इसके बाद आर्यन को याद आता है कि आज उसकी मीटिंग कंपनी की बॉस उर्मिला के साथ है। फिर वो मीटिंग अटेंड करने जाता है। उर्मिला कंपनी की बॉस तो है ही, पर वो आर्यन की मासी भी है। उर्मिला आर्यन को बताती है कि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसलिए वो उसे अमेरिका बुलाती है ताकि वो उस नए प्रोजेक्ट के बारे में जान सके। आर्यन भी अमेरिका जाने को तैयार हो जाता है। वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि इंडिया में वैसे भी उसके घर वाले उसे शादी करने के लिए परेशान कर रहे हैं। इसके बाद वो अमेरिका चला जाता है और फिर कंपनी में जाकर अपनी मासी से मिलता है। आर्यन की मासी उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो उसे कंपनी दिखाती है, जहाँ कई तरह के एडवांस रोबोट होते हैं। उन्हें देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाता है, इसलिए अब वो वहाँ काम करने को लेकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। अब आर्यन की मासी उससे कहती है कि वो चाहती है कि आर्यन उसके साथ यहीं काम करे और आने वाले टाइम में इस कंपनी को संभाले। फिर वो आगे कहती है, मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि तुम मेरे नेफ्यू हो, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ब्रिलियंट हो। इसके बाद आर्यन भी वहाँ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। फिर उर्मिला आर्यन को बताती है कि वो 2-3 दिनों तक काम से बाहर जा रही है, इसलिए उसने अपनी मैनेजर शिप्रा को बोल दिया है वो उसका ध्यान रखेगी, और वो आर्यन को 2-3 दिन तक रेस्ट करने के लिए कहती है। फिर जब वो वापस आएगी तो तब वो काम शुरू करेंगे। फिर आर्यन जब घर जाता है तो शिप्रा घर का दरवाज़ा खोलती है और उसका वेलकम करती है। अब शिप्रा को सब पता था कि आर्यन को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उसी हिसाब से उसने सारे अरेंजमेंट किए थे और उसे ये भी पता था कि आर्यन को कौन सी कॉफ़ी पसंद है। ये सब देखकर आर्यन को बहुत अच्छा लगता है और वो शिप्रा से काफ़ी इम्प्रेस होता है। फिर अगले दिन आर्यन जब वर्कआउट कर रहा होता है तो शिप्रा वहाँ आती है। अब जिस वेट को उठाने में आर्यन के पसीने छूट गए थे, उसे शिप्रा बहुत आसानी से उठाकर दूसरी जगह रख देती है। ये देखकर आर्यन शॉक्ड हो जाता है। आर्यन शिप्रा से कहता है कि कहीं बाहर चलें, इट्स माय फ्री टाइम, जिस पर शिप्रा भी जाने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद आर्यन शिप्रा को बाइक पर अपने साथ ले आता है। अब आर्यन काफ़ी तेज़ बाइक चलाता है और शिप्रा भी उस राइड को काफ़ी इंजॉय करती है। आर्यन शिप्रा से कहता है कि आज मैंने पहली बार किसी को बाइक पे पीछे बिठाकर इतनी तेज़ बाइक चलाई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो शिप्रा से बताती है कि उसे कभी डर नहीं लगता। फिर दोनों बीच के पास बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। अब शिप्रा आर्यन के साथ काफ़ी फ्लर्ट कर रही होती है। आर्यन को भी ये अच्छा लगता है क्योंकि वो शिप्रा से काफ़ी इम्प्रेस था और वो उसे पसंद करने लगा था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब शिप्रा आर्यन से कहती है कि उसकी बैटरी लो हो गई है, इसलिए वो अपने कमरे में खुद को चार्ज करने के लिए जा रही है। ये सुनकर आर्यन को लगता है कि ये मजाक कर रही है, इसलिए वो उसे जाने नहीं देता और फिर से उसके साथ रोमांस करने लगता है। फिर अगली सुबह जब आर्यन शिप्रा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो तभी आर्यन की मासी उर्मिला वहाँ आती है। ये देखकर आर्यन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उर्मिला 2-3 दिन बाद आने वाली थी। उर्मिला आर्यन से कहती है, शिप्रा कहाँ है? तो आर्यन कहता है उसे बुखार था इसलिए वो सो रही है। जिसके बाद उर्मिला शिप्रा के रूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। फिर जब वो आर्यन के रूम में जा रही होती है तो आर्यन उसे ये बोलकर अंदर जाने से रोकता है कि अंदर रूम साफ नहीं है। ये सुनकर उर्मिला को डाउट होता है और वो जब आर्यन के रूम में घुसती है तो शिप्रा वहीं आर्यन के बेड पर होती है। इसके बाद आर्यन अपनी मासी को समझाने की कोशिश करता है
कि वो और सिप्रा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए। फिर जब वो सिप्रा को उठाने की कोशिश करता है तो सिप्रा आंखें नहीं खोल रही होती। ये देखकर आर्यन काफ़ी डर जाता है और वो डॉक्टर को कॉल करने लगता है। तभी उर्मिला आर्यन से कहती है कि सिप्रा की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए उसे चार्ज करना पड़ेगा, तभी वो उठेगी। ये सुनकर आर्यन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की से उसे प्यार हो गया था वो एक रोबोट है। आर्यन अपनी मासी पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी मासी ने उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया ताकि वो अपनी रोबोट की टेस्टिंग कर सके। उर्मिला आर्यन से कहती है कि वो जानना चाहती थी कि क्या इंसान को पता चल सकता है कि सिप्रा एक रोबोट है, और तुमसे बेस्ट कैंडिडेट ये जानने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। आर्यन अपनी मासी से बहुत नाराज़ होता है और कहता है कि मुझे सिप्रा से प्यार हो गया था। फिर वो आगे कहता है, सिप्रा उसका ध्यान इसलिए रख रही थी क्योंकि आपने उसके प्रोग्राम में सारी चीज़ें डाली थी कि मुझे क्या पसंद है और मुझे किस करना है। ये कमांड भी क्या आपने उसके अंदर डाली थी? जिस पर उसकी मासी कहती है, मैंने ऐसी कोई कमांड उसके अंदर नहीं डाली थी। तो आर्यन कहता है, फिर उसने मुझे किस क्यों किया? तो उर्मिला आर्यन से कहती है कि सिप्रा फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि दूसरा इंसान क्या चाहता है। उसने जब देखा कि तू उसे पसंद करता है और तू उसका एडमिन भी है, तो इसलिए उसने किस कर दिया होगा। फिर जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो उर्मिला सिप्रा को टमाटर खाने को कहती है। इसके बाद सिप्रा उस टमाटर को खाती है। फिर उर्मिला उसी टमाटर को दिखाने के लिए कहती है, तो सिप्रा अपने पेट पर टच करती है और वो टमाटर एक ट्रे के थ्रू बाहर निकलता है। उर्मिला आर्यन से कहती है, ये खाती नहीं है, बस चबाने का नाटक करती है। फिर आर्यन उसी टमाटर को निकाल कर खा लेता है। तो सिप्रा आर्यन से कहती है, तुमने मेरा टमाटर खा लिया? तो आर्यन कहता है, हाँ मैंने तुम्हारा टमाटर खा लिया, जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। ये सुनकर सिप्रा पुलिस में जाने लगती है। तो उर्मिला सिप्रा से कहती है, पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही कह रहा है। फिर अगले दिन आर्यन वापस इंडिया जाने को निकलता है। उर्मिला आर्यन से कहती है कि उन्हें सिप्रा पर और भी टेस्ट करने हैं, इसलिए वो आर्यन को वहीं रुकने को कहती है। तो आर्यन अपनी मासी से कहता है कि मेरे अंदर सिप्रा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई है, और ये जानने के बाद भी कि वो एक रोबोट है वो जा नहीं रही है। उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में कि मैंने उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया तो क्या होगा, मम्मी से मिलवा दिया तो क्या होगा, इसलिए ये अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उर्मिला आर्यन को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकता और इंडिया चला जाता है। आर्यन अमेरिका से वापस आकर काफ़ी उदास था। वो सिप्रा को भूल नहीं पा रहा था, वो उसे काफ़ी मिस कर रहा होता है। आर्यन को उदास देख उसका दोस्त मोंटू उससे पूछता है कि तू उदास क्यों है? तो आर्यन मोंटू को सब बताता है कि उसे किस तरह से एक लड़की से प्यार हो गया था, और फिर उसे बाद में पता चला कि वो लड़की एक रोबोट है। ये सुनकर मोंटू भी शॉक्ड हो जाता है। अब आर्यन को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की देख ली है। इसके बाद आर्यन भी शादी के लिए हाँ कह देता है और वो अपने घर दिल्ली चला जाता है। फिर वहाँ आर्यन की इंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। फिर इंगेजमेंट वाले दिन आर्यन को उसकी मासी का वीडियो कॉल आता है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अब आर्यन जब अपनी मासी से बात कर रहा होता है तो उसकी मासी आर्यन की बात सिप्रा से भी करवाती है। सिप्रा से बात करके आर्यन को काफ़ी अच्छा लगता है और उसे अब लग रहा था कि वो सिप्रा के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो इंगेजमेंट वाले दिन ही छुप कर भाग जाता है। अब जिस वक्त आर्यन भाग रहा होता है तो उसके दादाजी उसे देख लेते हैं। उसके दादाजी उसे कहते हैं कि क्या उसे ये लड़की अच्छी नहीं लगी? तो आर्यन कहता है, ऐसी बात नहीं है दादाजी, ये लड़की अच्छी है लेकिन वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए वो ये इंगेजमेंट नहीं कर सकता और वो भाग रहा है। इसके बाद उसके दादाजी उसे नहीं रोकते और फिर आर्यन घर से भाग जाता है और मुंबई वापस आ जाता है। फिर वो अपनी मासी को कॉल करता है और कहता है कि अगर उन्हें सिप्रा को इंडिया में लॉन्च करना है तो उन्हें उसके टेस्ट इंडिया में भी करने चाहिए। जिस पर उर्मिला कहती है कि मैंने उसके सारे टेस्ट कर लिए हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो आर्यन अपनी मासी से कहता है कि अगर वो सिप्रा के टेस्ट इंडिया में नहीं करेंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि वो इंडियन लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करती है, और हम ये नहीं चाहेंगे कि सिप्रा इंडिया में फेल हो। ये सुनकर उर्मिला सिप्रा को इंडिया भेजने के लिए मान जाती है और वो उसे इंडिया भेज देती है। सिप्रा को फिर से देखकर आर्यन बहुत खुश होता है। फिर वो अपने दोस्त मोंटू से सिप्रा को मिलवाता है। मोंटू सिप्रा को देखकर बहुत हैरान होता है, उससे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में एक रोबोट है। अब आर्यन अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करके उन्हें सिप्रा से मिलवाता है और कहता है कि मैं सिप्रा से शादी करने वाला हूँ। ये जानकर उसकी मॉम और उसकी फैमिली के बाकी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आर्यन ने आखिरकार एक लड़की पसंद कर ली थी। अब आर्यन अपने बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस सिप्रा को दे देता है।
फिर जिस दिन आर्यन शिप्रा को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जा रहा होता है, तो उस वक्त उसे गाड़ी में वो सब कुछ समझा देता है कि किस तरह से फैमिली के सामने बिहेव करना है, जैसे किस तरह से शगुन लेना है, किस तरह से पैर छूने हैं। फिर जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो आर्यन की फैमिली को शिप्रा बहुत पसंद आती है। शिप्रा वैसा ही करती है जैसा आर्यन ने उसे करने को कहा था, लेकिन फिर भी वो छोटी मोटी गलती कर देती है। जैसे जिस वक्त वो बड़ों के पैर छूती है तो साथ में जो बच्चे होते हैं वो उनके पैर भी छू लेती है। फिर पूरी फैमिली साथ में बैठकर बात करने लगते हैं। आर्यन के पापा शिप्रा से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, जिस पर आर्यन कहता है कि शिप्रा अनाथ है। ये सुनकर सभी के मन में शिप्रा को लेकर काफ़ी सिंपैथी आ जाती है और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगते हैं। फिर आर्यन की फैमिली डिसाइड करती है कि वो दोनों की जल्द ही एंगेजमेंट कर देंगे। अब उर्मिला को जब इस बारे में पता चलता है तो वो आर्यन पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है वहाँ। तो आर्यन अपनी मासी से झूठ बोलता है। वो कहता है कि वो सिर्फ शिप्रा को टेस्ट कर रहा है कि उसकी फैमिली को पता चलता है या नहीं कि शिप्रा इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये सुनकर उसकी मासी मान जाती है। अब आर्यन शिप्रा को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो शिप्रा आर्यन से कहती है कि क्या रोबोट और इंसान की शादी हो सकती है। तो आर्यन कहता है जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, जिसके बाद शिप्रा भी शादी के लिए हाँ कह देती है। फिर संगीत वाले दिन जब शिप्रा तैयार होकर आती है तो आर्यन की बुआ शिप्रा को देखकर बहुत खुश होती है और वो शिप्रा से कहती है कि आज तो वो दिल्ली में आग लगा देगी। ये सुनकर शिप्रा समझती है कि उसे दिल्ली में आग लगानी है। तभी आर्यन आता है और वो शिप्रा से कहता है कि बुआ जी मजाक कर रही हैं, उसे दिल्ली में आग नहीं लगानी है। इसके बाद शिप्रा और आर्यन की इंगेजमेंट हो जाती है। अब इंगेजमेंट के बाद जब केटरर का पेमेंट करना होता है तो आर्यन शिप्रा से कहता है कि 4 लाख का पेमेंट कर दो, लेकिन तभी आर्यन के दादाजी कहते हैं कि तुम पेमेंट मत करो, मैं सब कुछ करूँगा। जिसके बाद आर्यन शिप्रा को पेमेंट न करने को कहता है। इसके बाद आर्यन और बाकी सभी जेंट्स काफ़ी ड्रिंक करते हैं। फिर आर्यन अपने रूम में जाता है और शिप्रा के साथ रोमांस करने लगता है। शिप्रा आर्यन को बताती है कि उससे एक अपडेट आया है, क्या वो डाउनलोड कर ले। तो आर्यन भी शिप्रा को डाउनलोड करने के लिए हाँ बोल देता है। फिर अगली सुबह जब आर्यन उठता है तो शिप्रा उसे घूर घूर कर देख रही होती है और वो कहती है कि तुम कौन हो। ये सुनकर आर्यन हैरान रह जाता है। दरअसल शिप्रा ने जो रात में सॉफ्टवेयर अपडेट किया था उससे उसकी मेमोरी करप्ट हो गई थी, इसलिए उसे अब कुछ भी याद नहीं था। अब आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि शिप्रा एकदम से सब कुछ कैसे भूल गई, इसलिए वो अपने कंप्यूटर से शिप्रा को कनेक्ट करता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि शिप्रा की मेमोरी पूरी तरह डिलीट हो गई है। ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो फिर अपनी मौसी का कॉल करता है और उन्हें बताता है कि शिप्रा की पूरी मेमोरी डिलीट हो गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे मैं भी याद नहीं हूँ। तो उर्मिला कहती है आखिर हुआ क्या। तो आर्यन कहता है मुझे लगता है कि उसने किसी अनसिक्योर्ड वेबसाइट से किसी करप्टेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया होगा जिसने उसकी पूरी मेमोरी डिलीट कर दी। तो उर्मिला पूछती है तुम्हारी परमिशन के बगैर। तो आर्यन कहता है परमिशन मैंने ही दी थी क्योंकि उस वक्त मैं ड्रंक था। तो उर्मिला कहती है कोई बात नहीं, मैं बैकअप भिजवाती हूँ, लेकिन इसमें 4 घंटे लगेंगे। इसके बाद आर्यन किसी तरह शिप्रा को 4 घंटे तक संभालता है और फिर बैकअप को शिप्रा में फिर से फिट करता है, जिससे उसकी मेमोरी फिर से वापस आ जाती है और फिर शिप्रा आर्यन को फिर से पहचानने लगती है। ये देखकर आर्यन को सुकून मिलता है और वो शिप्रा से कहता है कि वो अपना चार्जिंग कंप्लीट कर ले और वो कमरे से चला जाता है। फिर तभी विंडो से एक पड़ोस वाला लड़का शिप्रा को चार्जिंग करते हुए देखता है। ये देखकर वो लड़का हैरान रह जाता है। वो शिप्रा से पूछता है कि वो क्या कर रही है। तो शिप्रा उसे बताती है कि वो चार्ज हो रही है। तो वो लड़का कहता है क्या आप कोई मशीन हो जो चार्ज हो रही हो। तो शिप्रा उसे बताती है कि हाँ मैं एक रोबोट हूँ। पहले तो उस लड़के को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो शिप्रा की चार्जिंग केबल हटाता है तब उसे यकीन आता है। फिर वो लड़का शिप्रा को किस करने के लिए आगे आता है। तभी वहाँ आर्यन आ जाता है और वो उस लड़के को पीटने लगता है। वो लड़का आर्यन से कहता है कि वो सबको बता देगा कि शिप्रा एक रोबोट है। तो आर्यन कहता है बताना है तो बता दे, मैं नहीं डरता। तो वो लड़का कहता है शिप्रा तो सिर्फ एक रोबोट है, अगर वो उसके साथ कुछ भी करे तो उसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इसके बाद आर्यन उस लड़के को बहुत पीटता है और शिप्रा से कहता है कि इसे उल्टा लटका दो। इसके बाद शिप्रा उस लड़के को छत से उल्टा लटका देती है। इसके बाद वो लड़का आर्यन से माफ़ी मांगता है और उसे छोड़ने को कहता है। आर्यन उस लड़के को वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की और किसी को भी शिप्रा के बारे में बताया तो वो शिप्रा से कहेगा कि वो उसे छत से नीचे फेंक दे। इसके बाद वो लड़का मान जाता है और फिर आर्यन भी उसे छोड़ देता है। फिर शादी वाले दिन जब शिप्रा खुद को चार्ज कर रही होती है तो उस वक्त लाइट में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से शिप्रा के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसका मदरबोर्ड खराब हो जाता है। फिर हम आर्यन को देखते हैं, वो जब तैयार हो रहा होता है तो तभी वहाँ उसकी माँ से आ जाती है और वो आर्यन को बहुत डांटती है
और इस शादी को रोकने के लिए कहती है। फिर आर्यन अपनी मासी से कहता है कि मासी, आपके लिए शिप्रा सिर्फ एक रोबोट है, पर मेरे लिए वो सब कुछ है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रोबोट है या इंसान, मुझे उससे बहुत प्यार हो गया है। ये सुनकर आर्यन की मासी इमोशनल हो जाती है और वो शादी के लिए मान जाती है। फिर हम शिप्रा को देखते हैं, जिसके मदरबोर्ड में आए डिफेक्ट की वजह से उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था और उसकी आवाज़ भी अजीब सी डरावनी हो गई थी। आर्यन की कज़िन ये देखकर डर जाती है और वो भागते हुए आर्यन के पास जाती है और उसे सब बताती है। फिर आर्यन शिप्रा को ढूंढता है, लेकिन वो घर में नहीं होती। फिर उर्मिला शिप्रा को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन शिप्रा का मदरबोर्ड खराब हो गया था, इसलिए वो उसे ट्रैक नहीं कर पाती। दूसरी तरफ शिप्रा पुलिस स्टेशन में जाती है आर्यन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने, क्योंकि उस दिन जब आर्यन ने शिप्रा का टोमेटो खाया था तो उसने शिप्रा से कहा था कि जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो, इसलिए शिप्रा पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने आई थी। अब शिप्रा की बातें सुनकर पुलिस वालों को लगता है कि शिप्रा पागल है, इसलिए वो उसकी कंप्लेंट लिख देते हैं और साथ में आर्यन का नंबर भी लिख देते हैं जिसके खिलाफ शिप्रा ने रिपोर्ट लिखवाई थी, और फिर वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर आर्यन को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आई थी कि तुमने उसका टमाटर खा लिया, और फिर ये भी कहता है कि क्या हम यहाँ गाजर, मूली, टमाटर इनकी कंप्लेंट लिखने के लिए बैठे हुए हैं। जिस पर आर्यन पुलिस वाले को समझाता है और कहता है कि शिप्रा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन गई थी। फिर जब आर्यन शिप्रा को लेने जा रहा होता है तो तभी वो अपने फ़ोन में देखता है कि शिप्रा ने 4 लाख का पेमेंट कर दिया है। ये देखकर आर्यन को समझ आता है कि शिप्रा अपने अधूरे टास्क पूरे कर रही है जो उसे पहले करने को बोला गया था। फिर शिप्रा घर वापस आ जाती है और वो सबके सामने धक धक वाले गाने पर डांस करने लगती है, क्योंकि संगीत वाले दिन बुआ जी ने शिप्रा को धक धक वाले गाने पर डांस करने को कहा था, लेकिन उस दिन आर्यन की मॉम ने शिप्रा को मना कर दिया था। अब डांस करने के बाद शिप्रा उसी पड़ोस वाले लड़के के पीछे बढ़ जाती है, क्योंकि उस दिन आर्यन ने शिप्रा से उस लड़के को छत से फेंकने के लिए कहा था, लेकिन फिर उसने मना कर दिया था। अब उस अधूरे टास्क को शिप्रा पूरा करने की कोशिश करती है। आर्यन जब शिप्रा को रोकने की कोशिश करता है तो वो आर्यन पर ही हमला कर देती है और फिर वो उस लड़के को छत पर ले जाती है और उसे वहाँ से नीचे गिरा देती है, लेकिन लकीली नीचे सोफ़ा होता है, इसलिए उस लड़की की जान बच जाती है। इसके बाद शिप्रा को वो बात याद आती है जब बुआ जी ने कहा था कि आज तो शिप्रा दिल्ली में आग लगा देगी, इसलिए वो वहाँ हर तरफ आग लगाने लगती है। आर्यन शिप्रा को ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब ऑफ नहीं हो रही थी, इसलिए आर्यन एक तलवार लेकर आता है और उससे शिप्रा पर हमला करता है, जिससे शिप्रा के माथे की स्किन निकल जाती है और फिर सबको पता चल जाता है कि शिप्रा एक रोबोट है। आर्यन शिप्रा पर फिर से हमला करता है, तब जाकर वो ऑफ होती है। अब आर्यन को समझ आ गया था कि एक रोबोट अच्छा होने के साथ साथ बहुत डेंजरस भी हो सकता है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उर्मिला को देखते हैं जो अपने रोबोट को लॉन्च कर रही होती है, जहाँ पर वो सबको बताती है कि रोबोट इंसानों के लिए कितने काम आ सकते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से यूज़ करना है वो हमें मालूम होना चाहिए। और फिर वो शिप्रा को भी वहाँ लॉन्च करती है। उर्मिला ने शिप्रा को ठीक कर दिया था और उसकी पुरानी मेमोरी डिलीट कर दी थी। आर्यन शिप्रा को देख रहा होता है, लेकिन अब शिप्रा के लिए उसका प्यार खत्म हो गया था। अब आर्यन के पास एक लड़की आती है और वो आर्यन से बातें करने लगती है और फिर वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है। अब क्योंकि आर्यन को भी वो लड़की अच्छी लगती है, इसलिए वो कॉफ़ी के लिए हाँ बोल देता है। तभी मोंटू आर्यन को बताता है कि वहाँ शिप्रा को देख उसे जेलस हो रही है। ये देखकर आर्यन हैरान रह जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिप्रा को जेलस क्यों रही है, क्योंकि शिप्रा की तो सारी मेमोरी डिलीट हो गई है, इसलिए उसे तो अब आर्यन याद नहीं रहना चाहिए। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है और फिर हमें आखिर में बताया जाता है कि कहानी अभी जारी है, यानी इस फिल्म का पार्ट 2 भी आएगा।